हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? जैसे आपको पता ही है, हमने एनिमल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था और जिसमें हमने एक-एक करके सारे फाइलम भी कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का। इससे पहले जो हमने फाइलम पढ़ा था ऑर्थोपोडा, वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोलस्का से। तो जो भी आपको ये दिख रहे हैं सब, ये सब क्या है? मोलस्क। ठीक है? मोलस्क होते क्या हैं? एक लैटिन शब्द है मोलिस, जिसका नाम होता है सॉफ्ट बॉडी। ठीक है? तो उसको ही क्या कहते हैं? मोलस्का। इसी लैटिन वर्ड्स जो जो मोलिन है, उसी से क्या बना? अ, उसी को कहते हैं सॉफ्ट बॉडी। और ये इतनी सॉफ्ट बॉडी होती है कि इनको प्रोटेक्शन के लिए बाहर से एक सेल की जरूरत होती है। ठीक है? ये सब आप क्या देख रहे हैं? जो मैं इस तो जो भी यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये सब शेल है। ठीक है? ये उनकी कवरिंग है, जो उनका क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। ये देखो, किसने अलग-अलग तरीके से ये सेल बने। ये दिख रहा है, ये सबने देखा होगा, शंख। पूजा में बजता है ये शंख, तो ये भी किसमें आता है? मोलस्का में। जितने भी आप डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं, जैसे सीप की कोई डेकोरेटिव आइटम, हैंगिंग आइटम, ये बनता है ना, आजकल तो बहुत सारे लोग ज्वेलरी भी बना रहे हैं। तो और घर में जितने भी सजावट का सामान होता है, बहुत सारी पिक्चर्स भी इनसे बनती हैं। ठीक है? तो अगर आप किसी कोस्टल एरियाज़ में जाएँगे तो वहाँ इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं मोलस्का। मोलस्का क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया, मोलिस है जो सॉफ्ट बॉडी है, लैटिन शब्द से मिलकर बना है। ये क्या है? एक सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा क्या बताया था मैंने? ऑर्थोपोडा। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन-सा है? मोलस्का। ये बहुत होते हैं। सबसे पहले तो ऑर्थोपोडा, आपको पता ही है जितने भी कीट-पतंग होते हैं पूरे दुनिया भर में फैले रहते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं और हर तरीके के कीड़े हम देख लेते हैं। उसके बाद मोलस्का भी, क्योंकि ये पानी में भी मिलते हैं और टेरेस में भी मिलते हैं, तो हर जगह ये भी मिलते हैं, तो ये क्या हो गए? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। और इंक्लूड सॉफ्ट बॉडी एनिमल, सेल एनिमल। ठीक है? इनमें क्या होता है? ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनमें सेल मिलता है। स्टडी ऑफ मोलस्का, ये भी ध्यान रखना कि जब हम मोलस्का की स्टडी करते हैं तो उसको मेलोकोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ सेल कहेंगे, अगर इन मोलस्क की सेल की स्टडी कहेंगे तो उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है? ऑन्को मतलब ये ऑन्को मतलब शंख को भी ऑन्को ही कहते हैं। तो जो सेल ऑफ मोलस्क है, उसकी स्टडी को क्या कहेंगे? ऑन्कोलॉजी। मोलस्क आर ऑफन नोन एज एम्फीबियन ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो एम्फीबियन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स का मतलब समझ आया? एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं? जमीन में भी रहते हैं। वही तो होते हैं जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। उनको एम्फीबियंस कहते हैं। तो ये ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जो हमें पानी में भी मिल जाएँगे और हमें टेरेस में भी मिल जाएँगे। ठीक है? अब इनका हैबिटेट देख लेते हैं। दे आर एक्वेटिक, चाहे वो मरीन हो, चाहे फ्रेश वाटर हो, और ये टेरेस्ट्रियल में भी मिलते हैं। और इनकी सिमेट्री कैसी होती है? बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है, हमें पता ही है। हम पढ़ते आ रहे हैं, अब बायलैटरल सिमेट्रिकल आ चुके हैं हम प्लैटीहेल्मिन्थेस से। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसमें क्या होते हैं? असिमेट्रिकल होते हैं कुछ, जैसे स्नेल्स। ठीक है? इसमें एक टॉर्जन होता है, एक प्रोसेस होती है टॉर्जन, जिसकी वजह से क्या होता है? इसमें सिमेट्री नहीं बन पाती है। अब टॉर्जन क्या है, आप कैसे समझेंगे? जैसे इसका एग्जाम्पल है स्नेल। आपने स्नेल देखा ही होगा। ठीक है? छोटे से 2 टेंटिकल्स होते हैं और ऊपर से पूरा एक कवरिंग होती है। कहीं पर अगर फिगर होगा तो मैं दिखा भी दूंगी। तो उसमें क्या होता है? वो क्या करता है? अपना पूरा 180 ऐसे रोटेट कर लेता है खुद को। ठीक है? जैसे ये माउथ है, ये एनस है, तो ये पूरा इस तरीके से ट्विस्ट कर देता है अपने को, ऐसे फ़ोल्ड टाइप का कर देता है। तो उसमें उसकी सिमेट्री फिर बन नहीं पाती है। उसका मतलब अगर हम उसको बीचों-बीच कट करेंगे, तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर सिमेट्री नहीं बन पा रही। इसको हम इसलिए इसको असिमेट्रिकल कहते हैं स्नेल में। ये इसको 1 डिग्री ऐसे रोटेट कर देता है। ठीक है? इसको टॉर्ज़न प्रोसेस कहते हैं। अब इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें ऑर्गन सिस्टम आ गया है, सब कुछ होगा इसमें, सारे ऑर्गन सिस्टम मतलब सारे ऑर्गन बनने लगे हैं। जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर होंगी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ये जो भी आज ये फर्स्ट बार देख रहा है, तो ये सोच रहा होगा कि ये सब चीजें क्या हैं। एक बार आप फर्स्ट क्लास जाके देखिए, आपको सारा कुछ समझ हो जाएगा। जो एनिमल क्लासिफिकेशन का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो वाली क्लास में मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है। और अगर आप फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बार प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, इस तरीके से अगर एक-एक करके क्लास देखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि क्या, क्योंकि जैसे एस्केहेलमिन्थेस से ये स्टार्ट हो गया था।
ट्रिप्लोब्लास्टिक, वैसे ही प्लेटीहेल्मिन्थेस से क्या स्टार्ट हो गया था, फिर एनिलिडा में क्या आया, ऑर्थोपोडा में क्या आया, अब मोलस्का में, मतलब कि हर फाइलम में कुछ नया-नया डेवलपमेंट होते जा रहा है। तभी तो फिर हम हेमिकोडिटा और कॉर्डेटा तक पहुँचेंगे, ठीक है? उसके बाद हम देख लेते हैं इनकी बॉडी कैविटी। इनकी बॉडी कैविटी क्या होती है? सीलोमेट होती है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट। और जो सेगमेंटेशन होता है, बॉडी सेगमेंटेड विथ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड कवर्ड विथ कैलकेरियस सेल। और जो इनकी जो सेल बनी रहती है, हार्ड होती है ना बहुत, हम जब हार्ड ऐसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत किसी चीज से, कुछ प्लास्टिक का या कुछ पत्थर का ऐसा बना है, लेकिन ये वैसा नहीं होता है, ये कैल्शियम का बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? कैलकेरियस सेल। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बट एक्सेप्शन जो न्यूक्लिना है, वो क्या होते हैं? सेगमेंटेड होती है, ठीक है? ये जो जो एक्सेप्शन आते हैं ना, वो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप इनको देख लेना, एग्जाम के क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। तो जैसे आएगा कि हमें पता है कि मोलस्का में तो क्या होता है, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, क्योंकि इसमें सेगमेंट सेगमेंट कहीं आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जिसमें सेगमेंटेशन भी होता है, जिसको कहेंगे न्यूक्लिना। अब बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इनकी जो बॉडी होती है ना, वो तीन टाइप में बटी होती है। जैसे ऑर्थोपोडा में भी हो रहा था, हेड, थोरैक्स और एब्डोमिनल, वैसे यहाँ पर भी क्या है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सबसे पहले हेड। हेड होगा, हेड में क्या होंगी? आईज होंगी और सेंसरी टेंटिकल्स होंगे, दो सेंस करने के लिए, जिसमें वो किसी को टच करने का फील करेंगे या अपना प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? उसके बाद डॉर्सल विसरल मास, और उसके ऊपर क्या होता है? एक हम्प होता है, जिसको विसरल मास कहते हैं। ऊंट के ऊपर देखा है ना आपने, इस तरीके से एक हम्प, हम्प मतलब कह सकते हो कुबड़, ठीक है? डॉर्सल साइड में। और तीसरा होगा वेंट्रल मस्कुलर फूट, जो नीचे होंगे पैर होंगे, फूट। वो किसके लिए हेल्प होंगे? लोकोमोशन के लिए, उसके चलने के लिए, ठीक है? जैसे दिखा देती हूँ, जैसे ये कोई भी एक मोलस्क है, उसका सबसे पहले नीचे फूट होगा, उसके बाद हेड होगा और उसके ऊपर ये हम्प होगी, जिसको क्या कहेंगे हम? विसरल मास कहेंगे या विसरल हम्प कहेंगे। यहीं पर इसके सारे ऑर्गन्स होंगे। उस जो विसरल मास है या जो हम्प है, उसको एक क्या करे रखती है? एक लेयर कवर करे रखती है, जिसको कहते हैं मेंटल। ये एक स्पॉन्जी होती है, इस लेयर को मेंटल कहते हैं। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो ये हम्प है, उसको जो कवर करे रखती है स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे मेंटल या पैलियम। अब इस मेंटल और इस हम्प के बीच, ये जो विसरल मास है और इस मेंटल के बीच, इस पार्ट को क्या कहेंगे हम? मेंटल कैविटी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेंटल कैविटी किसको कहते हैं? तो मेंटल कैविटी किसको कहेंगे? ये मेंटल और ये जो विसरल मास है, ये जो विसरल हम्प है, इसके बीच के पार्ट को क्या कहेंगे हम? मेंटल कैविटी। आया समझ में? अब इसका फूड का क्या रोल है? देखो, रोल इन क्रॉलिंग, मतलब क्रॉलिंग मतलब वही चलना, ऐसे रेंगना, जैसे स्नेल्स में। और रोल इन डिगिंग, ऐसे खोदना, किसमें? सेल में। और मॉडिफाई इनटू टेंटिकल्स, यानी स्क्वेड में। और टेंटिकल्स यानी फूट भी क्या हो जा रहे हैं? टेंटिकल्स में यहाँ पर मॉडिफाइड हो जा रहे हैं आगे चलकर। और क्या कर रहे हैं? वो अपना टेंटिकल्स का काम कर रहे हैं, फूट, ठीक है? उसके बाद हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है? बकल कैविटी कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग और ऑर्गन। रेस्पिंग ऑर्गन क्या होता है? फाइल लाइक, मतलब इस तरीके से उसका क्या होता है, समझ लो। एक ऑर्गन होता है, जो इस तरीके से क्या करता है? खुलता है। समझ लो, फीडिंग के लिए हेल्प होता है, चबाना, खाना, इसके लिए ये ऑर्गन होता है यहाँ पर। इसको कहते हैं रेडुला। ये भी एक नया टर्म है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेडुला, रेडुला क्या होता है? ये मोलस्का का डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, जो एक रेस्पिंग ऑर्गन है, मतलब उसको चबाने के लिए या खाने के काम आता है, ठीक है? रेडुला कंटेन 7 टीथ इन ईच रो। ये भी पूछ लेते हैं कि उसमें कितने टीथ होते हैं। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर उनका सीक्वेंस पूछेंगे तो कैसा होगा? 2 1 1 2। ये इसका सीक्वेंस भी याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं। जो बाहर के होते हैं उनको आउटर मार्जिनल कहते हैं। ये देखो, ये बाहर वाले हैं, इनको आउटर मार्जिनल कहेंगे। और जो थोड़े अंदर वाले हैं, इनको इनर कहेंगे, इनर मार्जिनल। और जो उसके बगल में होते हैं, उनको कहेंगे लेटरल, ठीक है? और बीच वाला क्या होता है? ये मीडियन, रेचिडियन, इन सब का सीक्वेंस आप एक बार याद देख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेंगे कि जो 7 टीथ है, उसका जो सेंटर वाले पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे मीडियन, रेचिडियन। ये थोड़ा सा आप समझ समझ के चलना, बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा है। तो एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जिसको कहते हैं रेडुला, ठीक है? अब इसमें जो
अब इसमें जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, वो रेस्पिरेशन किससे हो रहा है? गिल से हो रहा है इसमें, जैसे टिनिडिया में। ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं? ये भी मेंटल कैविटी में ही होंगे ये गिल्स। जैसे पीला, या पीला कहें या पाइला कहें, कुछ लोग पीला कहते हैं, कुछ लोग पाइला कहते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल है। स्पेलिंग लेकिन PILA होगी। जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं वो एक्सेप्शन है, उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो पल्मोनरी सैक से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाले क्वेश्चन है, एक्सेप्शन आप हर फाइलम में लेके चलेंगे। और इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वन और टू वन और टू पेयर ऑफ किडनी नोन एज केबर्स ऑर्गन और ऑर्गन्स ऑफ बुजिनस। ठीक है, ये दो ऑर्गन आपको बिल्कुल याद करने हैं, केबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बुजिनस। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो जो पाइला है उसमें क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन ऑफ बुजिनस होगा, और यूनियो होगा उसमें भी ऑर्गन ऑफ बुजिनस एंड कबीर्स ऑर्गन दोनों होंगे। तो किसी में ये एक भी हो सकता है और किसी में दोनों भी हो सकते हैं। तो मोलस्का के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होंगे कौन कौन से होंगे? केबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बुजिनस। ठीक है, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट 3 to 4 पेयर ऑफ गैंग्लिया विच आर ज्वाइंट बार कनेक्टिव्स। इसमें क्या होंगे? 3 से 4 गैंग्लिया होंगे, वो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, जिसको कमेंसियरस भी कहते हैं। ये भी याद रखना है, नर्वस सिस्टम हम हमेशा पढ़ते ही आ रहे हैं, जहां पर गैंग्लिया शब्द आ गया तो वहां पर ब्रेन से रिलेटेड होगा, तो इसमें ये डेवलप रहते हैं। अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन इंक्लूड, इसमें डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे आई, स्टेटोसिस्ट और ऑस्प्रिडियम। ये क्या होते हैं मैं अभी बताती हूँ। देखो, जैसे आई है तो आई प्रेजेंट ओवर अ स्ट्रोक कॉल्ड ओमेटोफोर, ओमेटोफोर एंड, ठीक है। अब क्या है यूनिट ऑफ आई? हम यूनिट ऑफ आई को क्या कहेंगे? ओमेनिटीडिया, जिसको जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो। और स्टेटोसिस्ट तो आपको पता ही होगा, जिसको लिथोसिस्ट भी कहते हैं, जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फूड। उनके पैर में क्या करते हैं? उनको बैलेंसिंग बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? चल रहे होते हैं, उनके ऊपर इतना हम्प होता है, वो डिसबैलेंस भी तो हो सकते हैं। तो उसके लिए उनके पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जिसको स्टेटोसिस्ट कहते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिडियम इज एक कैमोरिसेप्टर, केमिकल को क्या करता है? सेंस कर पाता है फॉर सेंसिंग पीएच ऑफ वाटर। तो उसमें वो क्या करेगा? वाटर के पीएच को क्या कर जाता है? सेंस कर जाता है कि कौन सा उसके लिए सही है, कौन सा उसके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो वो ये सब सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन क्यों होते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, किसी प्रेडेटर के लिए, कोई इसको मारने आ रहा है या इसको अगर कहीं जाने की जरूरत है तो सेंस कर करके ही तो ये मूवमेंट कर पाएंगे या अपना बचाव कर पाएंगे। तो इसलिए ये 3 टाइप के सेंस ऑर्गन इनके पास होते हैं। उसके बाद अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई कैपिलरीज नहीं होंगी और इंक्लूड्स डोर्सल पर्सेटाइल हार्ट। अब पर्सेटाइल हार्ट मतलब क्या होता है? पर्सेटाइल हार्ट मतलब धड़कने वाला हार्ट होता है। एंड फ्यू आर्टरीज दैट ओपन इनटू साइनस एम्प्टी स्पेस। और मतलब कुछ आर्टरीज होती हैं इसमें जो क्या करती हैं? साइनस, जो साइनस होता है उसमें ओपन होती हैं। और साइनसेस क्या है? एक एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? एम्प्टी स्पेस होगा ही होगा। तो सारा जो भी ब्लड आ रहा होगा वो कहाँ पर फैलता है? वो एम्प्टी स्पेस में ही जाता है। ठीक है, इसमें क्योंकि ब्लड कैपिलरी नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वहाँ पर एम्प्टी स्पेस होगा, जहां पर क्या होगा? कोई कैपिलरी इनको लाएंगे और छोड़ देंगे। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन हर उसमें है, आप बिल्कुल लेते हुए चलेंगे। सिफेलोपोड मोलस्क, तो कुछ सिफेलोपोड मोलस्क होते हैं, अभी जब क्लास आएगी, जब हम क्लास पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि एक क्लास सिफेलोपोड भी होता है जिसमें ऑक्टोपस आते हैं, जिसको डेविल फिश भी कहते हैं। वो क्या है? इसमें एक्सेप्शन है, उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी तरह। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, डेविल फिश यानी ऑक्टोपस में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है? ब्लड यूजुअली कंटेनिंग अ कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होगा उसमें, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे हमारे उसमें तो क्या क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? रेस्पिरेटरी जो पिगमेंटेशन है वो कॉपर कंटेनिंग है, उसमें हीमोसाइनिन है, हीमोग्लोबिन नहीं है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा है? ब्लू और ग्रीन है। आया समझ में? हो जाएगा ना? हम्म। अब इसमें क्या होता है? हार्ट है मायोजेनिक, 2 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड हो सकते हैं। जैसे 2 चैम्बर्ड होगा पीला में और 3 चैम्बर्ड होगा यूनियो में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से हैं, देख लेना अच्छे से।
अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो दे यूजुअली डाइशियस बट सम आर मोनोशियस, कुछ मोनोशियस भी होते हैं जैसे डोनिस यानी सी लेमन और एप्लीशिया जैसे सी हेयर। अब सी हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ पर हेयर की हो रहा है मतलब खरगोश, कि मतलब ये खरगोश की तरह दिखता है, पानी में रहता है, इसको इसलिए सी हेयर कहते हैं। इसका नाम है एप्लीशिया और ये बिल्कुल लेमन की शेप का होता है इस तरीके से, इसलिए इसको कहेंगे डोनिस। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस होता है जो एग लेइंग होते हैं और विविविरस होता है जो बच्चे देते हैं। तो ये क्या है, ओविपेरस है। अब इनका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है ज्यादातर, बट कॉमन इनडायरेक्ट मतलब क्या होगा, जो अपना लार्वा पहले बनाएगा उसी को इनडायरेक्ट कहेंगे। अगर अगर डायरेक्ट वो अपने ही जैसे कोई बेबी बना देगा तो उसको तो हम डायरेक्ट कहते हैं। लेकिन ये जो मोलस्का है ये इनडायरेक्ट होता है, जिसमें इनका जो कॉमन लार्वा है वो है ट्रोकोफोर लार्वा। और एग्जाम्पल की बात कर लें तो यूनियो में अगर हम लार्वा देखेंगे तो ग्लोचिडियम लार्वा, और अगर हम पिला में पायला में देखेंगे तो वेलिगर लार्वा। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कि लार्वा ऑफ पाइला या लार्वा ऑफ यूनियो कौन सा होगा, तो ये ध्यान रखना, यूनियो ग्लोचिडियम और पाइला में वेलिगर लार्वा। अगर अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, मोलस्का ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इनमें 6 क्लासेस होती हैं, वैसे 7 क्लासेस कहते हैं। 7 क्लासेस इसलिए क्योंकि इसमें जैसे मोनो प्लेकोफोरा है तो एक होता है अप्लेकोफोरा। अप्लेकोफोरा मतलब उसमें क्या होता है, फूड या शेल अपसेंट नहीं होते हैं। जैसे बताती हूँ, सबसे पहले क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फूड ऑफ सेल, जो उसके पैर हैं या जो उसका सेल है उसके बेसिस पर इस क्लास को डिवाइड किया गया है कि फाइलम मोलस्का इज सब डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। वैसे फाइलम मोलस्का इज सब डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। एक ऐसा होता है जिसमें ये फूड सेल होता ही नहीं है, उसको कहते हैं अप्लेकोफोरा। लेकिन हम यहाँ पर 6 क्लासेस की बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे मोनोप्लेकोफोरा और पॉलीप्लेकोफोरा, स्केफोपोडा और गैस्ट्रोपोडा और पेलिसाइपोडा और सिफेलोपोडा। ठीक है, अभी बताया था मैंने सिफेलोपोडा जिसमें ऑक्टोपस आता है। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मोनोप्लेकोफोरा। अब मोनोप्लेकोफोरा क्या होता है, ओनली वन सेल। अब इसमें जैसे मैंने बताया था पहले वाले में अब प्लेकोफोरा होता है, उसमें तो क्या होता है, सेल होती नहीं है, लेकिन जो मैनोक्लोफोरा होता है उसमें ओनली वन सेल प्लेट। अब इसमें क्या हो रही है, जो सेल होती है ना, जैसे मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया था इस तरीके से, अब इसमें हम बहुत सारी देखेंगे तो इसमें क्या होंगी, कुछ क्या होंगी, वन प्लेट होंगी, कुछ बहुत सारी प्लेट होंगी, कुछ बिल्कुल फिक्स नंबर की प्लेट्स होंगी। ये दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कुछ होंगी, इसमें कुछ होंगी, ये सारी प्लेट्स होती हैं। जैसे इसमें कितनी सारी प्लेट्स दिख रही हैं, देखो इसमें कितनी सारी प्लेट्स दिख रही हैं। प्लेट्स मतलब इस तरीके से प्लेट्स बननी है जैसे वो। ठीक है, तो इसलिए इनमें क्या होता है, इनकी इन्हीं सेल की कवरिंग, इन्हीं सेल और इन फूड के हिसाब से इनको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया है। अब ये क्या होती है, मेरीन होती हैं। इट पजेस कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ एनिलिडा और मोलस्का। ये क्या करती हैं, एनिलिडा और मोलस्का के क्या करती हैं, अपने दोनों के कैरेक्टर शो करती हैं। ओनली सेगमेंटेड ये मोलस्क, मैंने अभी बताया था कि ये क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, लेकिन कुछ अनसेगमेंटेड होते हैं। तो ये भी किस में आया, सेगमेंटेड में। और इनका एक्सक्रीडेशन नेफ्रिडिया से होता है, क्योंकि ये एनिलिडा और मोलस्का के कैरेक्टर शो कर रहे हैं, यानी इसमें एनिलिडा का कैरेक्टर भी शो हो रहा है, इसलिए इसको इसका जो एक्सक्रीशन होगा वो नेफ्रिडिया से होगा। सेल इज डन शेप्ड विथ मेंटल, और वही मेंटल बताया था ना मैंने, उसको शेप्ड विथ मेंटल। और एग्जाम्पल इसको न्यूक्लिना होगा जिसको लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। कनेक्टेड लिंक बिटवीन एनिलिडा और मोलस्का, ये दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कह दिया, कनेक्टेड लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का, दोनों के बीच की क्या है, ये कड़ी है। और लिविंग फॉसिल्स क्यों कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स पता है क्या होता है, लिविंग फॉसिल्स वो होता है, फॉसिल तो सबने सुना है, जो बहुत बहुत एंशियंट टाइम में जो भी हमें खोद के कुछ फॉसिल्स मिले हैं, कुछ पुराने मतलब कुछ स्केलेटन मिले हैं, कुछ पुरानी चीजें मिली हैं जो बहुत बीसी पहले। ठीक है, तो उनको कहेंगे हम फॉसिल्स। लेकिन लिविंग फॉसिल्स इसलिए कह रहे हैं, ये भी इतना ही पुराना है। ठीक है, फॉसिल्स है लेकिन जिंदा है अभी भी, तब से ये चले आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे लिविंग फॉसिल्स। मतलब उतना, मतलब बहुत ही पुराने समय से ये अभी भी चल ही रहा है। और फॉसिल्स उन्हें कहते हैं जो बहुत पुराना होगा, लेकिन उस टाइम वो एक्सटेंड हो गया होगा और उसके कुछ
स्केलेटन या कुछ चीजें उसकी मतलब एक मिली होंगी खुदाई में या किसी चीज में, तो उसको तो हमने फॉसिल कह दिया। लेकिन उस टाइम की चीजें अभी भी मिल रही हैं, उस टाइम की पुरान मतलब बहुत पुरानी जो फॉसिल्स हैं, लेकिन वो जिंदा हैं। फॉसिल्स मतलब ये हो गया पुरानी, बहुत एंशियंट टाइम की बात हो रही है। उसमें वो जो चीज है वो, यानी ये जो मोनोप्लेकोफोरा है वो क्या है, लिविंग फॉसिल्स है जो इतने पुराने टाइम से अभी तक जीवित है। ठीक है। दूसरी क्लास की बात करें तो ये होगा पॉलीक्लोफोरा। अब पॉलीक्लोफोरा मतलब क्या होता है, जिसमें मैनी प्लेट्स होते हैं। इस तरीके से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 तरीके के क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं। एक्सक्लूसिव मेराइन, पानी में ही मिलता है। देखो, सेल कंसिस्ट ऑफ 8 डॉर्सल प्लेट। डॉर्सल मतलब ऊपर साइड से। अगर हम अपनी बात करें इस तरीके से छुएंगे तो ये हमारा डॉर्सल होगा, ये वेंट्रल होगा। तो उसका भी जो ऊपर ऊपर का हिस्सा होगा उसमें कितनी होंगी, 8 डॉर्सल प्लेट्स होंगी। इसमें पॉलीप्लेकोफोरा, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, और उसमें क्या था, सिंगल था। और हेड इज रिड्यूस्ड, इसमें हेड हमें नहीं दिखता है। ठीक है। जैसे काइटोन, ये भी एग्जाम्पल है, ये याद रख लेना। अब नेक्स्ट है स्कैफोडा। ठीक है, स्कैफोडा ये भी मेराइन होते हैं। सेल इज ट्यूबुलर, ओपन एट बोथ एंड। ये देखो, ट्यूबुलर इस तरीके से दिख रहे हैं। ट्यूबुलर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, जैसे पाइप होते हैं। और ये टस्क ऑफ एलिफेंट, इसका सबने देखा होगा, हाथी का जो सूंड होता है उस तरीके से एलिफेंट टस्क की तरह ये दिखता है। और इसको अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लेंगे तो होगा डेंटेलियम। डेंटेलियम यानी टस्क सेल भी कहते हैं इसके। तो ह्यूमन तो यार इतना निर्दयी हो चुका है अब, कुछ भी मिलेगा, सेल मिलेंगे तो उससे निकालेगा। अब देखो पुलिस में इसमें पर्ल भी बनता है, तो उसका खुद खुद के पर्ल निकाल लेते हैं। और इसमें भी देखो, ये जो जो ये इस तरीके सा एक, ये आपको टस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे ये देखो इस तरीके से अ, ये जो है ज्वेलरीज वगैरह ऑर्नामेंट्स भी यहाँ पर बना लिया है। तो कुछ भी हो सकता है, तो ये ह्यूमन जिससे भी जो चीज भी बन सकता है उसको निकाल ही लेता है। ठीक है। तो इसका इस तरीके से, अब देखो अगर मैं इसको आपको थोड़ा अच्छे से दिखाऊं, ये देखो। अब ये क्या है, ये एनिमल, ये जो ये है ये एलिफेंट टस्क है। ये क्या है, एलिफेंट टस्क। और इस एलिफेंट टस्क से ही इनको ज्वाइंट करके क्या बना दिया है, एक नेकलेस बना दिया है, इयररिंग्स बना दिए। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है गैस्ट्रोपोडा। ये सबसे बड़ी क्लास है, इंपोर्टेंट क्लास है। मोलस्का में 6 क्लासेस हैं, मतलब 7 क्लास कह सकते हो आप। उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट क्लास गैस्ट्रोपोडा है। ठीक है। मॉइस्ट सॉइल और फ्रेश वाटर और मेरीन। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा या फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जब भी क्या होती है, बरसात होती है, ये तो सब आपको कॉमन दिख ही जाते हैं इधर उधर। ठीक है, पानी वाली जगह में ये मिल जाएंगे। सेल इज स्पाइरली कवर्ड। अब देखो स्पाइरली, ये इस तरीके से स्पाइरल है, दिख रहा है ना, पूरा सेल स्पाइरल की तरह इससे कट वो है। एट शेप्ड नर्वस सिस्टम। एट इसमें एक नर्वस सिस्टम होता है जो इस तरीके, एट एट टाइप का होता है, इसके अंदर 8 टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। और असिमेट्रिकली ड्यू टू टॉर्जन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अपने आप को इस तरीके से ट्विस्ट कर देता है, 180 डिग्री में रोटेट हो जाता है, जिससे इसका क्या होता है, सिमेट्री नहीं बन पाती और ये असिमेट्रिकल हो जाते हैं। पिला इसका एग्जाम्पल है, जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं। ये डोरिस, जैसे मैंने बताया था, सी लेमन। एप्लाइसिया, जिसको शी हेयर कहते हैं, खरगोश के शेप का, इसका इस तरीके से खरगोश के शेप का इसकी बॉडी होती है, इसलिए इसको शी हेयर कहते हैं। टार्बिनेला होता है, जो ये शंख जो मैंने बताया था अभी, ऑनकस, इसको कहते हैं। और प्लेनोरबिस जो लैंड स्नेल होते हैं, और लेमनिया को भी लैंड स्नेल कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको ये पता होने चाहिए। और अगर बात करें टेली साइपोडा की, तो इसको बाइवेलिया भी कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है, इसके 2 नाम हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है। सबसे पहली क्लास तो मैंने क्या बताई थी अभी, गैस्ट्रोपोडा। और सेकंड जो लार्जेस्ट क्लास है वो यही है, बाइवेलिया। ठीक है। कोई पहले साइपोडा कहता है, कोई बाइवेलिया कहता है, तो कुछ किसी भी तरह से दोनों नाम में से कोई भी नाम आ सकते हैं। ये भी मरीन है या फ्रेश वाटर है। इसका सेल टू वॉल्व आर हाई हाइंज टुगेदर, हैंस कॉल्ड बाइवेलिया। मतलब इसमें 2 वॉल्व्स होते हैं जो हाइंज होते हैं। हाइंज मतलब कब्जे की तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, 2 वॉल्व होता है ना, हाइंज पता ही होगा, जैसे जो दरवाजे में लगे रहते हैं कब्जे, उन दरवाजों की वजह से ही तो दरवाजा इधर उधर जा पाता है। ठीक है, हाइंज की वजह से। और अगर तो इसी तरह ये जो हाइंज है, ये क्या है, वॉल्व आपस में जुड़े हैं और इस तरीके से वो कर पाते मूवमेंट।
अब रेडुला अब्सेंट है, जो इसमें हमें रेस्पिंग ऑर्गन बताया था वो इसमें अब्सेंट होता है, ना इसमें हेड होता है ना टेंटिकल्स होते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे रेडुला भी नहीं होता है इसमें और हेड भी नहीं होता है, बस इस तरीके से एक बॉडी होती है, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, बहुत पुरानी। इस वाले पार्ट को कहते हैं अम्बू। ये अम्बू होता है, बस एक बहुत पुराना बॉडी पार्ट है। बस इसमें कोई टेंटिकल्स नहीं, कोई रेडुला नहीं, कोई हेड नहीं। जैसे यूनियो, इसमें फ्रेश वाटर मसल है, ये टेरिडो है, ये सिपवर्म है, पिनेटेडा जिसको पर्ल ऑस्टर भी कहते हैं। पर्ल मतलब जिससे पर्ल पर्ल निकलता है, मोती निकलता है। अब है सिफेलोपोडा, जो मैंने बताया था। इससे क्वेश्चन जरूर जरूर बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी एक्सक्लूसिव मेराइन है, मतलब पानी के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे ये। इसमें हेड फूड अब्सेंट होता है, दोनों नहीं मिलते हैं। शेल इनका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अगर इंटरनल की बात करें तो शेलफिश में इसको सीपिया कहते हैं, अगर एक्सटर्नल में होगा तो नॉटिलस कहेंगे, जैसे जिसको टाइगर सेल कहेंगे। और ये दोनों ही अब्सेंट होता है जिसमें, वो है ऑक्टोपस, जिसको कहेंगे डेविल फिश। ठीक है। वर्टिब्रेट्स लाइक आइज, इनकी आंखें वर्टिब्रेट्स की तरह होती हैं, इस तरीके से बड़ी बड़ी सी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी तरह। इसमें होगा डिस्चार्ज इंक फ्रॉम इंक ग्लैंड्स। इसमें ना एनस साइड में एक इंक ग्लैंड होती है, जिससे इंक लाइक क्या होता है, कुछ सब्सटेंस रिलीज होता है, जो इसका किससे मतलब इसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्रेडेटर से। जैसे ही क्या होगा, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर, मतलब कोई भी इसका कोई प्रेडेटर आ रहा है या इसको कोई मतलब मारने के लिए कोई आ रहा है शिकारी, तो ये क्या कर देता है, एक तरीके से अपने इंक ग्लैंड से इंक को रिलीज कर देता है, जो एनस में प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है, वो प्रेडेटर इस तक नहीं पहुंच पाता है और मतलब भाग जाता है। इस तरीके से कुछ उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो इसके पास नहीं आ पाता है। ठीक है। जैसे ऑक्टोपस, इसीलिए इसको डेविल फिश भी कह रहे हैं। और ये एक तरीके के कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें होंगे। और ऑक्टोपस, सीपिया, लेडिलगो, जायंट स्क्वैड और नॉक्टिलस। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, 6 के 6 क्लास हमने पढ़ ली हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मोलस्का क्या है। मोलस्का बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे फर्स्ट फाइलम क्या, लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थोपोडा था, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, मोलस्का है। तो ठीक, तो एक बार आप इस क्लास को अच्छे से देख लेना, आपको सारी चीजें यहीं पर समझ आ जाएगी। बस इसमें कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्सेप्शन, बस 2-3 चीजें याद करनी है। बाकी जो हम पढ़ते आ रहे हैं बस उससे ही रिलेटेड है सारे। अगर आप एक एक करके सारे फाइलम पढ़ रहे हैं तो आपको अपने आप ही पता चल गया होगा कि अब उसमें कहाँ कहाँ पर किस चीजों में डेवलपमेंट हो रहा है, और बाकी सारी चीजें सेम ही है। तो आपको कैसी लगी क्लास? क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय।